Good evening, everyone, and very welcome to the magic book session and magical day. So, how many of you had a magical day today? इंडिया में तो दिन ओवर हो गया, हमारा अभी हाफवे हुआ है. सब बताएंगे. Yes, how was your day? How did you practice? मजा आया ये वाली प्रैक्टिस करके. ये राजीव had, गुल दीदी had, everyone had a magical day today. सबने गुड न्यूज़ डाली Yes. ग्रुप में. वाओ. मेरा भी बहुत मैजिकल था. मैं घर पे थी, मैंने ग्रेटिट्यूड किया और मैंने रेस्ट किया और मैंने नेल आर्ट कराई और मैंने बहुत बहुत खुद को पैम्पर कर लिया अभी तक. उसके बाद अभी तो दिन बचा है, आधा दिन और है. यस. मेरी मैजिकल लिस्ट, यस, मैजिकल टू डू लिस्ट काइंड ऑफ ही है ये. मैजिकल टू डू लिस्ट का एक और चैप्टर आएगा ये डे 18 पे. लेकिन ये भी मतलब लिस्ट का ही पार्ट है कि मेरे सारे टास्क फैंटास्टिक जा रहे हैं, वंडरफुल जा रहे हैं, अमेजिंग जा रहे हैं, तो वो सब है ना. गुड. सो एनीवन वांट्स टू से एनीथिंग? नो. आई रोट 10 पॉइंट्स एंड आई जस्ट चेक 9 कंप्लीटेड. वाओ गुल्दी, वेरी गुड, वेरी गुड. चलो, अब हम आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे विच इज डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स. तो अभी तक हमने रिलेशनशिप्स में कौन कौन से चैप्टर किए हैं? डे 3 किया था, है ना. जब हमने डे 3 किया था मैजिकल रिलेशनशिप्स का, उसके बाद हमने डे 12 किया मैजिकल पीपल हु मेड अ डिफरेंस. मैजिक डस्ट एवरीवन किया, जो भी एक तरह का रिलेशनशिप का ही चैप्टर, मतलब पर्सन वाला चैप्टर है जिसमें आप लोगों का ग्रैटिट्यूड कर रहे हो. लेकिन आज हम एक नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहाँ पे हम हील करेंगे. हील करेंगे मतलब कोई ब्रोकन रिलेशनशिप को हील करने का चैप्टर है ये. थोड़ा डीपर जा रही है बुक अब. ठीक है, आपके 14 डेज यानी 2 वीक्स ऑफ बुक फिनिश हो चुका है और सबने अगर प्रैक्टिसेस करी हैं तो वेल डन. टैप योर बैक्स, वेल डन. आपने 14 डेज की मैजिक बुक जर्नी कंप्लीट कर ली. 2 वीक्स ऑलरेडी गॉन. वी आर एंटरिंग द थर्ड वीक today, which is day 15. And now we are gonna work on those areas which are having a little bit of breakdowns. जैसे आज कल परसों ये 3 दिन हम रिलेशनशिप में, हेल्थ में और मनी में उस जगह फोकस करेंगे जो हमें इम्प्रूव करना है कुछ. ठीक है. तो यस, सो डे 15, मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स. लेट्स स्टार्ट. 15. Magically heal your relationships. मैंने एक छोटी सी चीज इसमें एलेक्सर दिखाया है एक ना फोटो में. एलेक्सर एक ना अमृत की तरह होता है. हाँ नहीं रहा अभी. हाँ मतलब फोटो में है, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें देखना, उसमें एलेक्सर लिखा हुआ है, मैजिक एलेक्सर. तो एलेक्सर क्या होता है? अमृत जैसा होता है जो आप पियोगे और यू कैन हील एनीथिंग दैट इज ब्रेक डाउन इन योर बॉडी. तो वो आज ग्रैटिट्यूड एलेक्सर का काम करेगा. तो लेट्स. नहीं नहीं, एलेक्सर तो उसमें होता है, सॉरी, हेल्थ वाले में होता है. सॉरी सॉरी, कैंसिल रिलेशनशिप. लेट्स गो. यस. If you have a difficult or broken relationship, are suffering from a broken heart, or hold any resentment or blame towards another person or anything, you can change it through gratitude. Gratitude will magically improve any difficult relationship, whether that person is a husband or wife, brother or sister, son or daughter, partner, boss, business client, work colleague, mother or father in law, parent, friend, or neighbor. तो इफ यू हैव अ डिफिकल्ट और ब्रोकन रिलेशनशिप, मतलब कोई भी अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा रिलेशनशिप है जहाँ कोई ब्रेक डाउन चल रहा है, जहाँ कोई पास्ट में रिजेंटमेंट है, प्रेजेंट में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आपको टफ लग रहा है रिलेशनशिप, कोई भी हो सकता है वो, जिसमें टफ लग रहा है या फिर सच में बिल्कुल ही बात होनी बंद हो गई है और
बिल्कुल ही टूट गया, और वो आपको कहीं ना कहीं परेशान भी कर रहा है। समटाइम्स क्या होता है कि कुछ ऐसे रिलेशन होते हैं जिससे आपके छूट जाते हैं, जैसे कोई फ्रेंड है, छूट गया मतलब नहीं होती बात, एंड यू डोंट फील बैड अबाउट इट बिकॉज यू हैव जस्ट मूव्ड ऑन इन योर लाइफ एंड यू आर नॉट इन टच एनीमोर। ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वाले रिलेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बात वो हो रही है जहाँ पे कोई ना कोई ग्रज है, कोई ऐसी फीलिंग है जो आपको आज भी परेशान करती है। ठीक है, वो प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है, कोई भी ऐसा रिलेशन जिसके बारे में आपको सोचते ही कुछ चुभ जाता है, कुछ परेशानी देता है, आप उसके बारे में सोचते ही एक ऐसी जोन में चले जाते हो जो यू आर नॉट पॉजिटिव। क्योंकि हम यहाँ पे सारी बात क्या कर रहे हैं, खुद को गुड फीलिंग में रखने की। इतने दिनों से जो हम ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं वो इसलिए भी कर रहे हैं कि हम गुड फीलिंग में रहें। एंड मैनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी स्टार्टेड फीलिंग हैप्पियर। पूरे दिन खुश रहना, खुशी की फीलिंग रखना, गुड न्यूज की बात करना, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना, हर चीज को एक्नॉलेज करना, खुश रहना, यही चल रहा है ना हमारा इतने दिनों से। अब हम इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, और जब हम इस चैप्टर की बात करें, तो अगर हम उस बंदे के बारे में सोच ही रहे हैं और हमारा मूड ऑफ हो जा रहा है, हम उसके बारे में बात तो छोड़ो, सोचते ही हम एक ऐसी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे यू आर नॉट इन ग्रैटिट्यूड और यू नॉट इन दैट। तो आज उस रिलेशनशिप पे काम करने का टाइम है। When we are faced with a difficult relationship or a challenging situation in a relationship, in almost all cases, we are not in the least bit grateful for the other person. Instead, we are busy blaming the other person for the problems we have with them, and that means we don't have a shred of gratitude. Blame is never going to make a relationship better, and it's never going to make your life better. ठीक है, जब आप किसी डिफिकल्ट रिलेशनशिप में होते हो तो क्या होता है, इसका मतलब क्या है कि हम नॉट इन अ शेड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब हम उसके लिए इतने से भी ग्रेटफुल नहीं है, जरा से भी, मतलब विल नॉट बी इन अ बिट ऑफ ग्रेटफुलनेस हमारे हमारे मन में उसके लिए है। बल्कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको ब्लेम कर रहे होते हैं, अरे उसने ऐसा किया था तो फिर मैं क्या करूं, उसी की गलती है, उसी की वजह से ये हुआ, उसकी वजह से रिलेशन टूटा, वो ऐसे ही करता है या वो ऐसे ही करती है, तो मैं क्या करूं, मैं तो कोशिश करती हूँ, मैं तो लिखती भी हूँ, मैंने तो कोशिश भी करी, बट वो हो ही नहीं रहा ठीक। तो क्या है ये सब, वी आर बिजी ब्लेमिंग द अदर पर्सन। जब हम सामने वाले को ही ब्लेम करते जा रहे हैं, तो वी डोंट हैव अ श्रेड ऑफ ग्रेटिट्यूड। और ब्लेम से क्या होगा, जितना हम अपने आप को ब्लेम करेंगे उतना ही रिलेशनशिप तो वो कभी भी बेटर नहीं हो सकता, कभी भी। एंड इट्स नेवर गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर। वो बार बार बोलता है योर लाइफ, आपने पहले भी पढ़ा होगा, इट विल अफेक्ट योर लाइफ। मैजिक डस्ट एवरीवन में भी हमने कहा था कि हम थैंक यू बोलेंगे बट इट विल ओनली अफेक्ट योर लाइफ, है ना। तो ब्लेम इज नेवर गोइंग टू मेक अ रिलेशनशिप बेटर, एंड इट्स नेवर गोइंग टू मेक योर लाइफ बेटर। मतलब आप ब्लेम कर रहे हो तो आपकी लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, क्योंकि आप ब्लेम में हो। ब्लेम ब्लेम अट्रैक्ट्स ब्लेम। आप अगर ब्लेम करोगे, आपको कोई कल को कोई हो, आपको कोई ब्लेम करेगा। तो ब्लेम इज नेवर गोना हील एनीथिंग। And it's never going to make your life better. In fact, the more you blame, the worse the relationship gets, and the worse your life gets. जितना हम ब्लेम करते जाएंगे रिलेशनशिप उतना खराब होएगा ऑब्वियसली, है ना। उतनी हमारी लाइफ क्यों बोल रहे हो, क्योंकि हमारी जो लाइफ होती है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशनशिप से अफेक्टेड होती है, बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है पीपल से, ह्यूमन टच से, ह्यूमन रिलेशन से बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है। मतलब आपके पास हजारों करोड़ों रुपए भी आ जाएंगे ना, लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप, यानी आपकी फैमिली में अगर पर नीचे कुछ बात है, किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कह दिया, तो आप जल्दी अफेक्ट हो जाते हो। इवन इफ आपके पास मतलब कम पैसे भी होंगे, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तब भी अगर आपके घर में प्यार और हार्मनी और सब कुछ होगा ना, देन इट इज मोर देन इट इज मोर हैप्पियर सिचुएशन ना। आपने सीक्रेट मूवी में भी देखा होगा कि मनी कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, है ना। उसने कहा हाँ बहुत कुछ है, लेकिन इन सब के बाद भी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है दुनिया में वो क्या है, खुशी। और खुशी इंसान कैसे पा सकता है, एक दूसरे से प्यार से खुशी पा सकता है, राइट। तो इसीलिए तो हमें रिलेशनशिप पे वर्क करना इसलिए जरूरी है, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, ताकि आप अपने ड्रीम्स तक पहुंच पाओ, क्योंकि बर्डन तो आपके शोल्डर्स पे है ना। अभी हम आगे पढ़ेंगे
क्योंकि आपको ऊंचाइयां छूनी है। आपने ड्रीम्स तो लिख लिए, आपने ड्रीम बहुत अच्छी, आपने ड्रीम लिस्ट बना ली, विजुलाइज भी कर रहे हो आप उसको। ठीक है, एक तरफ तो आप ड्रीम्स के लिए इतनी फीलिंग्स दे रहे हो अच्छी अच्छी, और दूसरी तरफ आप जैसे ही आपको किसी ने कुछ कहा, आपके सा हो सकता है वो पर्सन आपके पास आसपास रहता हो, है ना, और फिर आप एकदम से डिप में चले जाते हो, उसने ऐसा कह दिया, ओहो, पूरे दिन मूड खराब हो गया। नाउ यू कांट, बिकॉज आपको जाना है ना ऊपर। तो आपको वो जो शोल्डर पे जो इतना बोझा लेके हम चल रहे हैं ऊंचाइयों की तरफ, तो वो टफ हो जाएगी ना जर्नी। हम थक जाएंगे जल्दी, क्योंकि हमारे ऊपर तो बोझ है। तो उस बोझ को उतारना है आज। बोझ को उतारेंगे तभी हम उड़ पाएंगे, उड़ पाएंगे अपने ड्रीम्स की तरफ। तो हमें माफ भी करना होगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरगिवनेस की बात वो नहीं करेगी, लेकिन आपको फॉरगिवनेस ही करनी है यहाँ पे। Forgiveness is something that you makes you feel better always. Forgiveness is not for the other person, never for the other person. माफ करने से खुद को शांति मिलती है, ये तो हमने कई बार सुना होगा, आपने, है ना, कई बार सुना होगा। तो forgiveness और gratitude यहाँ दोनों साथ साथ चलेंगे। कैसे चलेंगे अभी हम पढ़ते हैं। Whether it's a current relationship or a past relationship, if you harbor bad feeling towards another person, practicing gratitude will eliminate those feelings. Why would you want to remove your bad feelings about another person? Holding on to anger is like grasping a hot coal with the intent of throwing it at someone else. You are the one who gets burnt. These are the words by Gautam Buddha. The है ना, तो फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा क्या कह रहे हैं, क्यों करना है मुझे, क्यों निकालनी है ये बैड फीलिंग्स दूसरे पर्सन की तरफ, मुझे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो मुझे क्यों हटानी है ये, है ना। तो क्यों हटानी है, क्योंकि होल्डिंग ऑन टू एंगर, अगर आपने हैंग कोल को पकड़ा हुआ है हाथ में, गरम कोल को, और आप चाहते हो कि आप दूसरे बंदे के ऊपर वो फेंको गुस्से में, तो जलोगे तो आप ही ना पहले। पहले तो आप ही जलोगे, क्योंकि आपने पकड़ा हुआ है वो हॉट कोल अपने हाथ में उसको मारने के लिए। गुस्सा पहले खुद को जलाता है, फिर सामने वाले को जलाता है। राइट, तो आपको किसी ना किसी की तरफ अगर गुस्सा है फॉर एनी रीजन, सो यू आर हार्मिंग योर सेल्फ फर्स्ट। अपनी फीलिंग्स को पहले हार्म कर रहे हो, अपने ड्रीम्स को हार्म कर रहे हो, founder of है ना, अपनी Buddhism. लाइफ को हार्म कर रहे हो, क्योंकि आपने किसी के अगेंस्ट ग्रज रखा हुआ है, बैड फीलिंग्स रखी हुई हैं। इसलिए हमें वो बैड फीलिंग्स हटानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन हमें आगे अपने ड्रीम की तरफ बढ़ना ही बढ़ना है। कोई फर्क नहीं पड़ता यार, अगर हम माफी मांग लेंगे या माफ कर देंगे तो। कोई छोटा बड़ा यहाँ पे कुछ नहीं होता, ईगो वीगो सब साइड में। ठीक है। Bad feelings about another person burn your life, but gratitude will eliminate them. For example, if you have an ex partner who is connected to you through your children, I told you, just a minute, hold on. Sorry, yeah. and the relationship is not good, look at your children's faces and realize that they wouldn't be alive if it wasn't for your ex partner. Your children's lives are the one of the most precious gifts you have. Look at your children and give thanks to your ex partner for their lives every single day, as well as bringing peace and harmony to the relationship. Through your example, you will be touching your children the greatest tool for their life. You will be teaching your children the greatest tool for their life, gratitude. हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अब किसी का एक्स पार्टनर है, अब आपको उस एक्स पार्टनर में बहुत गुस्सा है, और जो भी रिलेशनशिप था वो था, तो वो आपको रीजन दे रही है आप उसके लिए कैसे ग्रेटफुल हो सकते हो। तो आप अपने बच्चों के फेस, मतलब वो एग्जाम्पल दे रही है किसी के साथ अगर ऐसा है, तो क्या क्या कर सकते हो, आप अपने चिल्ड्रन फेसेस को देख सकते हो, उन वो चिल्ड्रन उसकी वजह से आपको मिले। दिस इज वन ऑफ द रीजन दैट यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर दैट एक्स पार्टनर। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि एक तो आप
उसके अगेंस्ट बोलना बंद कर दोगे अपने घर में, है ना, जब आप उसके अगेंस्ट बोलना बंद कर दोगे तो आप पीस और हार्मनी का एक एक माहौल बना रहे हो, और उससे आप अपने बच्चों को भी सिखा रहे हो ग्रैटिट्यूड, जो कि बहुत बहुत सबसे ग्रेटेस्ट टूल है लाइफ का। तो वो एक एग्जाम्पल दिया है उसने। ऐसे आप इवन आपके करंट रिलेशनशिप में भी अगर कोई इधर उधर कहीं पे भी, है ना, सास बहू में है, हस्बैंड वाइफ में है, कुछ भी है, तो अगर कोई भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं या कुछ भी होता है बच्चों के सामने, यू कैन ऑलवेज बी ग्रेटफुल एंड स्टार्ट राइटिंग और स्टार्ट सेइंग गुड थिंग्स अबाउट एवरीवन, तो सब घर में हार्मनी और पीस लाने के लिए, एंड देन योर चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न फ्रॉम इट। सो ये एक तरीका उसने दिया है, या आप इस एग्जाम्पल को अपनी लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो इन योर सिचुएशन, है ना। सबकी सिचुएशन ऑब्वियसली ये ऐसी हो नहीं हो, जिसकी भी जैसी सिचुएशन है उसमें हम इसको कैसे अप्लाई करें, इट्स अप टू यू। हाउ यू वांट टू प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर अ पर्सन who is living with you and you have a difficult problem, or it's not, he or she is not living with you, but still you have someone in your family जिससे जिससे आपको थोड़ा बहुत टिफ है, तो आप उसके लिए अलग से भी कर सकते हो। Or if you're suffering from a broken heart or grief due to a relationship having ended, you can use gratitude's magical power to transform your pain. Gratitude magically transforms emotional pain into healing and happiness faster than anything else. And the story of my parents is a perfect example of that. तो ये कह रही कि कभी भी कुछ भी है, कोई भी टफ सिचुएशन है, कोई भी ब्रोकन हार्ट है, या कुछ भी ऐसा है, तो ग्रेटिट्यूड इज द इजीएस्ट वे टू कम आउट ऑफ एनी सिचुएशन लाइक दिस। सबसे जल्दी आपको ग्रेटिट्यूड ही ऊपर ले जाएगा, ऊपर की फीलिंग्स में। तो अब एग्जाम्पल दे रही है अपने पेरेंट्स का। My mother and father fell in love with each other virtually at first sight. From the moment they met, they were truly grateful to be with each other, and they had the most beautiful marriage I have ever seen. When my father died, my mother understandably suffered from enormous grief. After months of suffering, she began to use gratitude's magical power, and despite her immense grief and pain, she looked for things to be grateful for. She began with the past, and she recalled all the wonderful times of happiness she had received through the decades with my father. Then she took the next big step, and she looked for things to be grateful for in the future. One by one, she found them. She found or remembered things she had always wanted to do but didn't have time to do when my father was alive. वो एग्जाम्पल दे रही है उसकी, जब उसके मतलब उसकी मदर फादर का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, तो मतलब इट्स इजी टू अंडरस्टैंड वट एवर द स्टोरी इज। बट वो बता रही है कि उसकी मदर ने भी इतने टफ सिचुएशन में कैसे अपने आप को ग्रेटफुल होना सिखाया, कैसे उन्होंने वो चीजें देखी जो चीजें कर सकती थी व्हेन उसके फादर चले गए, तो नाउ शी स्टार्टेड, तो शी टुक द नेक्स्ट बिग स्टेप, एंड शी लुक, पहले तो उसने पास्ट के थैंक यू किए, जो भी उसकी वंडरफुल टाइम्स थी उनके साथ, और फिर उसने फ्यूचर के थैंक यू करना स्टार्ट किया कि अब वो ऐसा क्या कर सकती है जो उसको हमेशा से करना था और वो कर नहीं पाई। तो ये भी एक मतलब वे है कि वो कैसे अपने आप को खुशियों में बनाने के लिए उन्होंने कोशिश की। And with this courageous step of gratitude, opportunities to fulfill her dreams magically poured in, and her life became rich with happiness again. The magical power of gratitude gave my mother a new life. हाँ, तो वो करेजियस स्टेप लिया उसने, करेजियस स्टेप ऑफ ग्रैटिट्यूड, मतलब ऑब्वियसली ये इतनी टफ सिचुएशन थी, उस टफ सिचुएशन में भी उन्होंने इतना करेज दिखाया कि नहीं, आई विल बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटीज नाउ इन माय लाइफ, और फिर उन्होंने अपने आप को फिर से हैप्पीनेस से भर लिया। तो दिस मैजिकल मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड गेव माय मदर अ न्यू लाइफ, है ना, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से निकलना उनके लिए बहुत टफ हो जाता अदरवाइज, अगर वो ये सब प्रैक्टिस नहीं करती तो। For today's magical practice, you're going to look for a hot coal that is burning your life and literally turn it into gold through gratitude. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. It doesn't matter whether the person is currently in your life or it's the past relationship,
and the person is no longer in your life. तो आज आपको चुनना है कोई ऐसा हॉट गोल जो आपकी लाइफ में आपको लगता है कि परेशान कर रहा है आपको, है ना। आप किसी तरीके से उसके से बात करते हो तो गुस्सा आ जाता है, या उसके बारे में सोच के गुस्सा आ जाता है, या फिर आप अवॉइड करते हो उनसे बात करना, या फिर बात तो कर रहे हो लेकिन फिर भी आपको डिफिकल्टी होती है, प्रॉब्लम होती है ट्यूनिंग बनाने में, या होते हैं ना ऐसे रिलेशंस भी। कोई कजिन हो सकता है, कोई इन लॉज में कोई हो सकता है, या आप देखो कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई बॉस हो सकता है, कोई भी हो सकता है, कलीग हो सकता है, एनी वन दैट यू थिंक कुड बी कुड इज डिफिकल्ट टू हैंडल मे बी, एंड यू रियली वांट कि अच्छा हो, मतलब उसके साथ आपका रिलेशन। क्यों चाहते हो? क्योंकि आप खुश रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो अपनी लाइफ में। आप चाहते हो कि हार्मनी हो फैमिली में। तो आज आपको वो एक एक रिलेशन चुनना है। इट डजेंट मैटर वेदर प्रेजेंटली करंटली लिविंग इन योर लाइफ और नॉट, और इट्स पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है, कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जो आज भी आपको बॉदर करता है। तो कोई भी एक चुनना है, ठीक है, एक। ठीक है, सिट डाउन। Sit down and make a written list of 10 things you're grateful for about the person you have chosen. Think back through the history of the relationship and list the great things about the person or the great things you received from the relationship. The easiest way to do this is to think back to the way things were before the relationship deteriorated or ended. If the relationship was never good, then think hard about any qualities in the person because they are there. This magical practice एक सेकेंड, आपने क्वेश्चन पूछा था, बट इफ इट्स ऑलरेडी स्टेइंग अवे देन अगेन, इफ इट्स बॉदरिंग यू देन यस, if it's bothering you, then yes, you have to write gratitude for that person, or forgiveness की एक मेडिटेशन है जो हमें मैम ने कराई थी। मैं एक्चुअली forgiveness इसलिए बोल रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि अगर हमें किसी से कोई प्रॉब्लम होती है, डिफिकल्ट होता है रिलेशनशिप, तो हम उसके लिए इजीली ग्रैटिट्यूड एकदम से नहीं कर पाते। इस एक्सरसाइज को करने के लिए बहुत करेज चाहिए होता है, बहुत टफ हो जाता है कई बार उस पर्सन के लिए लिखना जिसको आप आप नहीं पसंद करते, या आपका नहीं ट्यूनिंग बैठ रहा। तो एक है फॉरगिवनेस की मेडिटेशन। हम लास्ट टाइम जब मैजिक बुक की थी तो रचना मैम आके करा के गई थी वो, तो मैंने वो सेव करी हुई थी। आई कैन शेयर दैट, इट्स इन द चैनल ऑल्सो। तो पहले फॉरगिव करो हर चीज के लिए जो भी आपको लगता है आपको जरूरत है करने की, उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो। No, it's not until it's touched deeply. You are the best judge to know whether you need to work on that or not. कोई ऐसा जो आपको करंट में परेशान कर रहा है तो बेटर है कि हम ना छेड़ें उसको, क्योंकि अगर मतलब यही आंसर दे सकती हूँ मैं, क्योंकि जितना आप अंदर घुसोगे वो फिर आपको परेशान ना करे। लेकिन हाँ, निकालना तो पड़ेगा ही, कोई भी अगर ऐसी चीज है जो आपके लिए कोल है, राइट। is not about who is right or wrong. No matter what you feel someone has done to you, no matter what someone said or didn't do, you can magically heal the relationship. And you don't need the other person in order to heal it. हाँ, so this magical practice is not about who is right or wrong. यहाँ पे ये नहीं कि उसकी गलती थी, मेरी गलती थी। No matter what you feel someone has done to you, हो सकता है आपके ओपिनियन उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करते हो। कुछ नहीं, आपको किसी को यहाँ सुधारना नहीं है, आपको उस पर्सन को इन्वॉल्व ही नहीं करना। इट इज ओनली यू एंड ओनली यू हु हैज टू फॉरगिव एंड मूव ऑन। फॉरगिव एंड मूव ऑन मतलब ग्रैटिट्यूड करके आपको हल्का फील होना है और फिर लीव कर देना है उसको। यू डोंट नीड द अदर पर्सन इन ऑर्डर टू हील इट, क्योंकि हील आपको खुद को करना है, ना कि उसे। राइट, तो आप हर्ट हुए हो तो आपको अपने आप को हील करने के लिए फॉरगिव करना है, या फॉरगिवनेस सीख करनी है। वो आपको जो भी फॉरगिवनेस सीख भी करनी है तो आप अपने भगवान जी से बात करके जो भी आपको मांगनी है, सॉरी वॉरी मांग लो, और फिर ग्रैटिट्यूड कर लो कि हाँ उसने ये अच्छा किया था मेरे साथ, थैंक यू सो मच। अभी वो बताएगी प्रैक्टिस क्या है। There is gold in every relationship, even the difficult ones. And to bring riches to all your relationships and your life, you have to find the gold.
As you dig and discover a nugget of gold, write it down, address the person by name, and express your sentence in gratitude. Name, I'm grateful for what? Number अभी एग्जाम्पल्स दे रही है कि हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ अच्छा तो होता ही है। हो सकता है वो बहुत ही खराब हो, लेकिन लाइफ में उसकी उस खराब रिलेशनशिप की वजह से आपने कुछ सीखा होगा, आप आगे बढ़े होगे। कई बार हमें कोई ऐसा टॉन्ट मार देता है जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं कि अरे तू तो कर ही नहीं सकती, अब कर ही नहीं सकती लेकिन फिर भी कर लिया ना, क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा था। तो वो भी कई बार बेटर ही होता है आपके लिए। Either to get closure, even make better relationship better. This chapter is for both. Yes, yes. दिस इज फॉर बोथ। अगर आपकी लाइफ में कोई डिफिकल्ट रिलेशन है ही नहीं और आप नॉर्मल अपने रिलेशनशिप को भी बेटर, अभी वो बोलेगी, अभी वो बताएगी आगे भी। यस, दिस चैप्टर इज फॉर बोथ टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। यस, यस। तो हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। one, Paul, I am grateful for our time together. While our marriage did end, I learned a lot. I'm so much wiser today, and I use what I learned from our marriage in many of my relationships today. Number two, Paul, I'm grateful for everything you did to try and make our marriage work. Because 10 years of marriage means you did try. Number three, Didi, he can't Paul, hear I'm anything. grateful. एवरीवन एल्स कैन। I mean, Yes, अभी कुछ play we कर can दीदी hear. को. ओके। To you for our children. The joy I receive from them every day could not be without you. Number four, Paul, I'm grateful to you for the hard work and long hours you put in to support our family while I was at home taking care of our children. It was a big responsibility to have all of us dependent on you. So, thank you. Number five, Paul, I am grateful to you for the precious moments I had with our children as they grew up. I got to see our children talk and walk for the first time, and I know you didn't have that opportunity. Number six, Paul, I am grateful for your support when I went through a difficult time of grief and loss. Number seven, Paul, I'm grateful to you for the times when I was sick and you did your best to take care of me and the children. Number eight, Paul, I'm grateful for the great times we had, and we did have many. Number nine, Paul, I'm grateful that you want to continue to be a father to our children. 10. Paul, I am grateful for your support and the time you want to give to your children. I know they mean as much to you as they do to me. ना तो उसने एक ब्रोकन रिलेशनशिप में 10 पॉइंट्स ढूंढे पास्ट के कि किस किस चीज के लिए वो उसके लिए ग्रेटफुल हो सकती है। तो ये आपके लिए एक एग्जाम्पल है। आपको देखना है, आप अपनी लाइफ में जिसको भी आप चूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको पहले नाम लिखना है एंड फिर लिखना है वाई आर यू ग्रेटफुल फॉर हिम और हर। By the time you have finished your gratitude list of 10 things, you should feel much better about the person and the relationship. The ultimate point you want to reach is where you don't have any bad feelings towards the person anymore, because it's your life that is harmed by those feelings. Every relationship is different, and if need be, you may choose to repeat this magical practice over several days until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore. तो वो ये कह रहा है कि ये आज 10 लिखने हैं, ठीक है। अब हो सकता है कोई रिलेशनशिप सच में आपको कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है, या किसी की लाइफ में सच में एक ऐसा पर्सन है जो आपको रोज रोज मिलना होता है उनसे घर में, और आपकी नहीं ट्यूनिंग है या जो भी है। तो वो कह रही है कि हो सकता है आपको, मतलब आपको ये 10 पॉइंट्स लिखने के बाद अच्छा फील होना चाहिए। आपके मन में कोई भी उस पर्सन के अगेंस्ट कोई भी बैड फीलिंग्स नहीं होनी चाहिए। आपको एक प्रैक्टिस तब तक करनी है बेसिकली। आज आपको 10 लिखने हैं, लेकिन वो ये कह रही है कि हो सकता है आपको ये प्रैक्टिस सेवरल डेज तक उस सिंगल पर्सन के लिए रिपीट करनी पड़े until you reach the point where you don't have any bad feelings towards the person anymore। ठीक है, तो ये आप चूज कर लो।
कि आपको कैसे मतलब आपको आपका लेवल ऑफ कोल आपको पता है, तो इट्स अप टू यू। सो वो बोल रही है कि आप सेवरल डेज तक भी इस प्रैक्टिस को कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेटली पॉइंट वो होगा कि अब आपको कुछ बुरा नहीं सोचना उनके बारे में, क्योंकि इट इज हार्मिंग योर लाइफ, राइट। तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको इसको खत्म करना होगा, यहाँ पे क्लोज करना होगा। क्वेश्चन: can we do this for a person with whom we don't want to stay connected at all, but just want a bad? Yes, you can. You can, because if you have any bad feelings for a person, you're not connected. But still, if you think about that person, you feel bad. So it's your life which is being harmed by that bad feeling. Basically, we have to remove all the bad feelings from our heart for anyone, even in the past or whatever. Okay? If you're using gratitude's magical power to improve a current relationship, you will see the relationship begin to change miraculously before your eyes. It only takes one person to magically change a relationship through gratitude, but it is the person who uses gratitude who receives the benefits in their whole life. वो कह रही है कि जो लिखेगा ना, जो ग्रैटिट्यूड करेगा, उसी को बेनिफिट मिलेगा इसका, दूसरे को नहीं। ठीक है, यहाँ वो बोल रहे कि चाहिए भी एक ही बंदा इस प्रैक्टिस को करने के लिए, और बेनिफिट भी उसी को मिलेगा। तो इट ओनली टेक्स वन पर्सन टू मैजिकली चेंज अ रिलेशनशिप, एंड इट इज द पर्सन हु यूजेस ग्रेटिट्यूड हु रिसीव्स द बेनिफिट्स इन देयर होल लाइफ, पूरी जिंदगी। मतलब आप माफ करोगे ना, तो आपको ही उसके बेनिफिट मिलेंगे पूरी जिंदगी। ठीक है, तो पर्सन हु प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड विल रिसीव द बेनिफिट्स डेफिनेटली। ये तो हम पढ़ ही रहे हैं शुरू से। If you choose a past relationship where you are not in contact with the person anymore, you will feel a peace and happiness fill you. ये आंसर And आ at the गया। same time, you will see other current relationships in your life magically improve. है ना, आप उससे कांटेक्ट में भी नहीं हो, वेर यू आर नॉट इन कांटेक्ट विद द पर्सन, यू विल फील अ पीस एंड हैप्पीनेस फिल यू, क्योंकि आपने अंदर से ग्रैटिट्यूड कर दिया उसके लिए। आपने एक बिल्कुल डिफरेंट करेजियस स्टेप ले लिया, एंड एट द सेम टाइम यू विल सी अदर। तो आपने अगर पुराना रिलेशनशिप के लिए ग्रैटिट्यूड कर लिया, आपके प्रेजेंट में भी हो जाएंगे सारे। Yes, I'll read the chat. I did this for one such person. It really helped. There has been no communication since I did it and slept peacefully. Sometimes it did disturb me. Yeah, so it works, right? पहले तो परेशान कर रहा था, लेकिन अब जब आपने ग्रैटिट्यूड किया, तो आपको पीस मिला अंदर से, right? Yes. In the future, if a relationship becomes challenging, remember to use this magical practice immediately. You will stop the difficulties before they get any bigger, and instead, you will increase the magic in the relationship. मेरे को इतना पता है कि कई बार ना इस प्रैक्टिस को कई बार करना पड़ता है किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, अगर आपको परेशानी है। लेकिन अल्टीमेटली आपने 10 लिखे, अगली बार मैजिक बुक की, फिर से लिख दिए 10। लेकिन अल्टीमेटली कैसा पॉइंट आता है जब आप बिल्कुल बिल्कुल पीस में चले जाते हो उस पर्टिकुलर पर्सन को लेके अपनी लाइफ में, और फिर बस फिर वो क्लोजर ऑफ द चैप्टर। और वो क्लोजर इतना इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको, क्योंकि वो क्लोजर नहीं हो रहा जब तक, तो वो आपको कहीं ना कहीं रोके हुए है अपने ड्रीम्स को पाने से। दैट इज वाई दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ड्रीम्स, क्योंकि आपको अपने ड्रीम्स चाहिए ना। हर बार जब भी आप कोई ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना, तो हमेशा सोचना कि ड्रीम चाहिए मुझे मेरा, क्योंकि ना ड्रीम ही आपको उठाएगा, ड्रीम ही आपको ये सब प्रैक्टिसेस कराएगा, ड्रीम ही आपको फॉरगिवनेस सीख करवाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे लिए बहुत टफ होता है, मैं क्यों करूं, मैं नहीं कर रही, मैं क्यों करूं, मेरी तो गलती नहीं थी, मैं क्यों करूं। मैं क्यों करूं जो है ना, उसका आंसर यही है, क्योंकि मुझे मेरा ड्रीम चाहिए। ठीक है, तो सबको क्लियर है ये कि क्यों करना है, क्योंकि जब तक आपके पास एक मेन गोल नहीं होगा ना, आप नहीं कर पाओगे। बहुत टफ हो जाता है कई बार उसके लिए लिखना, जिसको आप नहीं पसंद करते। लेकिन वही बार बार बोलूंगी कि गोल रखोगे ना तो इजी हो जाएगा। गोल गोल रखना एक्चुअली बुक का पूरा पर्पस है ना, गोल रखने का। लेकिन क्या होता है, जब हम गोल रखते हैं ना, तो हम एक अच्छे इंसान बनते हैं बेसिकली।
बेसिकली मैं बोलूंगी कि बुक आपको एक लड्डू दिखा रही है, लेकिन बेसिकली बना तो वो आपको अच्छा इंसान ही रही है। अल्टीमेटली आपको माफ करना सिखा रही है, आपको ग्रेटिट्यूड करना सिखा रही है, आपको सुबह उठ के भगवान जी से विश्वास करना सिखा रही है, आपको 5 एलिमेंट्स का ग्रेटिट्यूड करना सिखा रही है, आपको छोटी छोटी चीजों को एक्नॉलेज करना सिखा रही है। ये जितना भी आप सब कुछ कर रहे हो, अल्टीमेटली कर तो ड्रीम के लिए रहे हो, लेकिन एक अच्छे इंसान बन रहे हो आप। ठीक है। लेकिन आपको कोई कहे ना, आपको कुछ मिलेगा नहीं, आपको बस माफ करना है, करोगे क्या? नहीं करोगे आप। ये ह्यूमन नेचर है, कभी नहीं करोगे, कभी नहीं उठोगे सुबह। क्यों करना है मुझे, अगर आपको कुछ मिल ही नहीं रहा उसके बदले में? इसलिए शायद ये बुक इजीली आपको करा देती है वो सब कुछ, जो शायद जितने भी पास्ट में बुक्स लिख के गए हैं वो यही चाहते थे आप ये करो, यही चाहते थे। लेकिन बुक आपको एक गोल भी दे रही है। दैट्स व्हाई द ब्यूटी ऑफ दिस बुक इज दैट यू डू इट। ओके, सो आगे पढ़ते हैं। Magic practice number 15. Magically heal your relationships. Number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2. Choose one difficult, problematic, or broken relationship that you want to improve. Number 3. Sit down and make a written list of 10 things you are grateful for about the person you have chosen. Write it down in the following way. Name, I'm grateful for what? Number 4. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो थैंक यू सो मच। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? क्योंकि हमने शायद चैट में ही काफी सारे आंसर्स दे दिए हैं, बट और किसी को कुछ पूछना है, किसी को टफ लग रहा है ये चैप्टर करना, उसका भी मैंने सोल्यूशन दे दिया कि अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं। एनीथिंग यू वांट टू से? पहले या तो ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। थैंक यू यूनिवर्स फॉर अ ब्यूटीफुल एंड अमेजिंग लाइफ। थैंक यू सो मच भगवान जी, इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतना मैजिकल डे देने के लिए। थैंक यू फॉर सूर्य भगवान जी, जो हमें सुबह सुबह इतनी प्यारी एनर्जी और लाइट देते हैं, हमारे दिन की शुरुआत इतनी अच्छी करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द अलार्म क्लॉक विच वेक्स अप इन द मॉर्निंग। थैंक यू फॉर द रिमाइंडर, हमें ग्रैटिट्यूड कराने का रिमाइंडर देने के लिए। थैंक यू व्हाट्सएप, थैंक यू इंटरनेट, थैंक यू दिस ग्रुप जो हमें हमेशा प्रैक्टिस से कनेक्टेड रखता है। थैंक यू हमारे ब्रेन का, जो हमें ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करवा रहा है। हमें रिमाइंडर आता है और हमें बहुत सारे आइडियाज आ जाते हैं ग्रेटफुल होने के। थैंक यू। थैंक यू टू द होल शुक्राना ग्रैटिट्यूड एजुकेशन, जो हमें हर रोज नए नए आइडियाज देके नए नए तरीकों से ग्रैटिट्यूड करना सिखाते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिसेस जिन्होंने हमें डीपर डीपर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना सिखाया और हमें अपने ड्रीम्स तक पहुंचाया। थैंक यू सो मच भगवान जी, हमें चूज करने के लिए। रोंडा बर्न का थैंक यू, जिसने बुक लिखी, जिसने हमें अच्छा इंसान बनाने की हर दिन कोशिश की। थैंक यू सो मच गॉड फॉर चूजिंग अस। थैंक यू फॉर ऑल द comfort that we are having to read this book, to understand this book, to have our eyes, ears to listen, everything that is in our favor, that we are able to understand this knowledge. Thank you so much. Thank you, magical air that we are breathing, which is keeping us alive every single minute. Thank you for all the trees which are providing oxygen to us. थैंक यू धरती माता, हमें बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करने के लिए, खाना, कपड़े, ज्वेलरी, अबंडेंस, घर। थैंक यू सो मच लक्ष्मी माता, हर चीज देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू टू द वाटर, जो हमें हमेशा जिंदा रखता है, हमारी लाइफ पॉसिबल करता है इस प्लैनेट अर्थ पे। थैंक यू सो मच। थैंक यू टू द स्पेस एलिमेंट, जो हमें एक्सपैंड कराने की, आइडियाज देने की, हर तरह से कोशिश करने की जगह देता है। Thank you. Thank you everyone for joining. Thank you, Zoom. Thank you, Internet. Thank you everyone for joining this lovely session.
Yes, any sharing? Anything anyone wants to say about magical day exercise or today's practice or till now 14 दिन की जर्नी के बारे में किसी को कुछ बोलना हो? Anything? कुछ नहीं बोलना? सब फुट अपनी शक्ल भी नहीं दिखाएगा कोई? कुछ तो बोलो, आज कैसा रहा दिन? क्या गुड न्यूज आई या नहीं आई? ऐसे मत करो यार, कोई तो कुछ बोलो. So, uh, as usual, it was really wonderful chapter. मतलब बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया और वाकई में काफी हेल्पफुल होता है। जैसा कि तूने एक्सप्लेन कर ही दिया है कि सच में खुद के ड्रीम्स के लिए करना होता है, मतलब दूसरों के लिए कुछ नहीं होता। जो भी हम कर रहे होते हैं अपने लिए होता है। पर हाँ, मतलब ये दूसरों की वजह से हम अपने लिए कुछ कर पाते हैं, नहीं तो हम समझ ही नहीं पाएंगे कि चीजें कैसे काम करती है एक्चुअल में। तो थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो वेल। थैंक यू। Thank you so much, Manisha. Thank you so much for acknowledging. Thank you, everyone, for joining. Then see you tomorrow. Please do your yes, Rajiv. You want to say something? No, 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 nothing. Okay, okay. Thank you. Thank you so much, everyone. See you tomorrow. Bye bye. Thank Thank you. Thank you. you. Bye bye. Thank you. Bye. Thank Bye. you. Thank Bye. you.